काफ़ी संख्या में कर्मचारी भाग लिए और उसमें मुख्य रूप से निर्णय लिया गया कि जो कर्मचारियों का मांग है वो मांग पूरा नहीं हुआ तो 23 मई को निगम मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी मांग पूरा नहीं होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। क्या कुछ मांगे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। मांग है, आपको जानकारी देना चाहते हैं, आपके माध्यम से सरकार को फिर से आगाह करना चाहते हैं कि हमने पहले भी सरकार को आगाह किया था, अनुरोध किया था कि अप्रैल 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है वह मांग जो पूरा नहीं किया गया, अप्रैल तक अगर पूरा नहीं किया जाता है तो मई से जो है सो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी हमने सरकार को दिया था। तो आपको जानकारी देना चाहते हैं कि पटना नगर निगम में जो है सो 1952 में पटना नगर निगम का स्थापना हुआ और उस समय यहाँ का जनसंख्या के आधार पर पद सृजित किया गया। 4.5 लाख आबादी पर 4,500 पद सृजित किया गया। फिर बाद में 200-400 और बढ़ाया गया और उसमें से जो कर्मचारी बहाल हुआ तो अब जो मर गया, रिटायर कर गया, उसका पद खाली है। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पटना नगर निगम और बिहार के जो भी नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, उसका जो 4th ग्रेड का सृजित पद था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस पद को समाप्त कर दिए 2018 में और यहाँ निजीकरण ठेका प्रथा लाया गया। तो उसके बाद ये मुकदमा चला गया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट डिसीजन दिया, उसके बाद सरकार उसको नहीं माना और फिर चल गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी जो है सो निगम हित में फैसला दिया और कर्मचारी हित में। 4th ग्रेड का बहाली करने का अधिकार पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति और निगम बोर्ड का है, अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है और वो सरकार जो है सो छीन लिया था। अब तो उन लोग बहाना कर रहे थे कि कोर्ट में मामला चल रहा है, हम लोग का अधिकार सरकार छीन लिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें वो निगम का अधिकार जो है सो फिर से वापस लौट गया। तो ये अधिकार वापस लौटने के बाद भी नगर निगम का जो महापौर है, नगर आयुक्त हैं और सशक्त स्थायी समिति के जो पार्षद लोग हैं, इन लोग चुप्पी साधे हुए हैं। तो हमारा मांग है कि जो हमारा रिक्त पद है पटना नगर निगम का 4,000 पद जो रिक्त है उसमें दैनिक कर्मियों को समायोजन करके उसका सेवा अस्थायी किया जाए और निजीकरण ठेका प्रथा को समाप्त कर अस्थायी बहाली किया जाए। और मोबिलाइजर यहाँ जो है अभी 400 मोबिलाइजर हैं, उन लोग का 4 माह से वेतन नहीं मिला है और 1 जून से हटाने का निर्णय लिया गया है। इसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसको हटाया नहीं जाए, इसका सेवा में बरकरार रखा जाए और ये जो हटाने का निर्णय लिया गया है ये गलत है। इसमें महिलाएं जब घर में काम करती थी तो उनको जो है सो नगर निगम रोड पर ला करके उनको ड्यूटी दे दिया। अब रोड पर निकल गई, अब ये कहते हैं कि काम से हटा देंगे, ये कहाँ के अन्याय है। तो इसलिए उन लोग का सेवा बरकरार रहना चाहिए और हमारा मांग है कि क्षेत्र और आबादी के आधार पर कर्मचारियों की संख्या नगर निगम में बहाल होना चाहिए। और अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं तो 25 लाख अभी पटना के आबादी है और 25 लाख के आबादी पर 25,000 यहाँ मजदूर का ज़रूरत है। तो अभी और मजदूर का संख्या बढ़ाना है तो ये महिला को हटा रहे हैं, तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनका जो बकाया राशि है
5 साल 6 साल से आदेश लेकर के घूम रहे हैं, वो पैसा ही भुगतान नहीं कर रहे हैं। एमएसपी जो मौर्य लोग में जो बाबू लोग थे, जो किरानी लोग हैं, उन लोग अपना ले लिए, लेकिन 4th ग्रेड के कर्मचारियों को एमएसपी का लाभ नहीं मिला। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उसको एमएसपी का लाभ नहीं मिला। तो ये सब मामला है और ये सब मामला को लेकर के हम बराबर सरकार को और निगम प्रशासन को आगाह करते रहे हैं। अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी गई चंद समय में, क्या कुछ लगता है कि किस तरह का आंदोलन होने वाला है या किस तरह की बातें रखी जाएगी आगे? देखिए, सरकार को तो मानना ही पड़ेगा, ये नहीं मानने का तो कोई सवाल ही नहीं। हम नाजायज़ मांग नहीं मांगते हैं, बिल्कुल गलत मांग नहीं मांगते हैं। बिल्कुल। हमारा मांग वही है जो हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो हमको हक मिला हुआ है। अब उसको सरकार अगर छीनना चाहता है तो हम कैसे छीनने देंगे? उससे हमको वंचित रखना चाहता है तो कैसे हम वंचित रहेंगे? हमारा भी तो घर परिवार है, बाल बच्चा है, और यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं दिन रात, अभी देख रहे हैं कड़ाके थे चिलचिलाती हुई धूप में हमारे महिला और सफाई मजदूर जो है सो रोड का सफाई करते हैं, नाला का सफाई करते हैं, और ये मंत्री और अफसर जो है सो पंखा के नीचे बैठ करके अपना आराम फरमाते हैं। तो हम मेहनत करते हैं और हमारे मेहनत पर आज 180 करोड़ रुपया निगम का जो है मुनाफा हुआ है, कलेक्शन हुआ है, ये सफाई मजदूरों के द्वारा मेहनत पर। जी, अगर ये मेहनत नहीं करेंगे तो यहाँ जितने भी टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स देंगे क्या? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हमारे सफाई मजदूरों के बल पर, कर्मचारियों के बल पर 180 करोड़ रुपया टैक्स वसूली में सफलता मिला है। तो